छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर और कांकेर जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 30 नक्सली मारे गए हैं। यह घटना गुरुवार सुबह की है, जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीजापुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। वहीं डीआरजी के एक जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों की बात करें तो बीजापुर में कुल 26 नक्सली मारे गए और वहीं कांकेर में 4 नक्सली मारे गए, जिसके बाद सभी 30 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों के गिरोह से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों ने बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर माओवादी विरोधी अभियान चलाया था। यह अभियान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जिसके बाद नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान 30 नक्सलियों के शव और कई हथियार बरामद किए गए। वहीं बीजापुर डीआरजी के एक जवान की शहादत भी हुई है। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा अभी लगातार ये इलाका में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तर मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है नक्सलियों की, जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक ये संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीद है मतलब परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर, किस तरह के इनपुट थे? TCOC का भी ये समय चल रहा है, तो इससे जोड़ करके देखा जा रहा है TCOC में क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? जैसा प्रतिवर्ष माओवादी द्वारा गर्मी की अवधि में TCOC संचालित करके किसी न किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने को उनका साजिश रहता है। इसको देखते हुए और वर्ष 2024 में जिस तरीके से सुरक्षा बल को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसके पश्चात लगातार इलाका में सुरक्षा बल द्वारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन संचालित कर रहे थे। इन सब के परिणाम अभी आज का मुठभेड़ में भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिला। अभी अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम डिटेल और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। PLJ का कौन सा कैडर था या कौन सा ग्रुप था, कुछ ऐसा है? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में PLJ फॉर्मेशन का कंपनी नंबर 2 और जैसा पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर ही अभियान संचालित किए गए थे। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। शनाख्ती होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। दूसरी ओर जो नारायणपुर और कांकर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिवीजन एवं मार्ट डिवीजन के कैडर्स और PLJ कंपनी नंबर 5 का भी नॉर्मली इस इलाके में उपस्थिति मिलते हैं। अभी जैसे दोनों इलाका में कंप्लीट जो शनाख्ती कार्रवाई होने के बाद हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस बड़ी सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। आपको बता दें कि इस साल जनवरी से अब तक बस्तर में 72 माओवादी मारे गए हैं। पुलिस ने कहा है कि मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बस्तर में मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।